स्वागत है विजय राघवन साहब आपका आज तक पर। बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या आपको लगता है भारत बायोटेक के वैक्सीन को जल्दबाजी में अप्रूवल दे दिया गया? वैक्सीन को लेकर जो राजनीति चल रही है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण आप कैसे करेंगे? देखिए, इसमें तुलना ये बात की है कि एक साइड पे हमारी पैंडेमिक है, साथ में ये महामारी में नए स्ट्रेन्स आए हैं यूके और साउथ अफ्रीका में जो फैलाव रोग की बढ़ा रहे हैं। फैलाव ज्यादा जब होती है उसका मतलब यह है कि हमारा पूरा सिस्टम स्ट्रेन पे आ जाएगी। जैसे यूके में अभी देखिए फिर से लॉकडाउन आ गई और उनका पूरा नेशनल हेल्थ सिस्टम बड़ी स्ट्रेन पे है। हमने काफी कम किया है पूरा फैलाव, वो लगे रखना है। अगर इसको आगे जाना है तो दूसरे साइड पे हमारे एक यंत्र है जो वैक्सीन है जो एक कम कर सकती है। इसके लिए जितने ज्यादा वैक्सीन हमारे हाथ में हो उतना अच्छा है। और देश में 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और भी मैन्युफैक्चर होंगे, ये बहुत बढ़िया है। वैक्सीन के इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ साथ ट्रायल्स भी चालू है, लेकिन ये जल्द नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसीलिए ऑथराइजेशन दोनों को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है। दो अलग तरफ से, लेकिन दोनों को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है। क्या ये कहना ठीक है कि कोवैक्सीन का ट्रायल ठीक से नहीं हुआ? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरी तरह से सहमत थी, संतुष्ट थी? वो बिल्कुल गलत है कि ये कहना कि ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ है। पूरी विश्वास रखना चाहिए कि ये सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी ट्रायल्स बिल्कुल ठीक तरह से हुई। ये बहुत बढ़िया वैक्सीन है और बढ़िया वैक्सीन बनेगी। फेज 3 ट्रायल्स खत्म होंगे और पूरा विश्वास है कि ये वैक्सीन बहुत बढ़िया वैक्सीन होगी। उसी तरह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ब्रिजिंग ट्रायल्स भी यहाँ कंप्लीट होगी। सारी दुनिया में उनके फेज 3 ट्रायल्स भी कंप्लीट होगी और दोनों वैक्सीन हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि दोनों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है। लेकिन सर, आमतौर पर एक वैक्सीन को आने में 8 से 10 साल लगते हैं। कोरोना की वजह से तमाम देशों ने अपने यहां पर रिसर्च, ट्रायल और अप्रूवल के सिस्टम को, उस प्रोसेस को छोटा किया। 10 महीने में वैक्सीन अप्रूवल आ रहे हैं। ऐसे में क्या हर देश की वैक्सीन में रिस्क है या सिर्फ कोवैक्सीन में रिस्क है? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हर वैक्सीन में रिस्क और बेनिफिट वे की जाती है। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन दिए जाते हैं जिनको कोई रोग नहीं है, ज्यादातर मतलब हेल्दी पीपल को दी जाती है, इसलिए उनका सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, काफी हाई है। हमारे वैक्सीन जो हैं वो पूरी सेफ्टी मेजर्स को सेटिस्फाई किए हैं, जैसे कि बाकी देशों की वैक्सीन भी। तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, ये ध्यान में रखना चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है उसमें। वो पैरेलल प्रोसेसिंग के साथ में काम करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और ट्रायल साथ में ले जाके ये हो सकती है कि कई सालों का काम एक साल में किया गया। उसमें काफी इन्वेस्टमेंट भी लगती है और वो इन्वेस्टमेंट भी आई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों में फर्क क्या है? या फिर मैं पूछूं कि इमरजेंसी अप्रूवल और रिस्ट्रिक्टेड अप्रूवल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? वैक्सीन का प्लेटफॉर्म जिस बेसिस पे वैक्सीन बनाए जाता है, उन दोनों में फर्क है। कोवैक्सीन एक एडेनो वायरस वेक्टर को लेके उसमें सार्स कोरोना वायरस के जीन लगा के वो बनाते हैं वैक्सीन। यहाँ कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वायरस, मतलब सार्स कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट करके पूरी तरह से वो वैक्सीन किया जाता है। तो ये एक फर्क है। साथ में जो रिजल्ट आई है, आपने पूछा कि उनकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में क्या अंतर है, उसमें यह है कि कोवैक्सीन में एक तरह की इमरजेंसी यूज दिया गया है, जैसे उनकी फेज 3 रिजल्ट्स जो बाहर से आई है और इनकी ब्रिजिंग ट्रायल्स भारत में है, उन दोनों के रिजल्ट आते आते इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है और पूरी ऑथराइजेशन जब फेज 3 खत्म होगी और ब्रिजिंग ट्रायल्स खत्म होगी तब दिया जाएगा। कोवैक्सीन के लिए फेज 3 ट्रायल्स जारी है। कुछ ही हफ्तों में, 1-2 महीने के अंदर ही उनकी रिजल्ट आने लगे। उनकी एक दूसरी तरह की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है
जिनकी क्लिनिकल ट्रायल मोड यानी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगी जो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तैयार करके वो वैक्सीन एडमिनिस्टर करें।